डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हार्ड वर्क, क्योंकि आप में से बहुत से लोग नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं और सबको पता है कि यार नीट में सिलेक्शन सिर्फ 1% बच्चों का ही होता है ओनली। ऐसा क्यों होता है? मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि 99% बच्चों को यही नहीं पता होता है कि सही डायरेक्शन में कैसे स्टडी की जाती है। सबको पता है कि नीट के लिए पढ़ना होता है, बट कैसे पढ़ना होता है कोई नहीं बताता। और मेन रीज़न यही है कि 99% बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं हर साल, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता है कि सही डायरेक्शन में कैसे स्टडी की जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपनी जो डायरेक्शन है उसको कैसे एक सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो और कैसे आप सही डायरेक्शन में अपनी रिवीजन कर सकते हो। और जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ टॉपिक, हाउ टू स्टडी, ये बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं कि पढ़ना कैसे है। सब बताते हैं कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, बट बहुत से कम लोग होते हैं जो ये डिस्कस करते हैं कि कैसे पढ़ना होता है। तो कैसे पढ़ना होता है इसका बस आज हम एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट हाउ टू मेक अ रिवीजन इन अ बेस्ट डायरेक्शन, दैट हाउ अ टॉपर्स रिवाइज देयर ऑल सब्जेक्ट्स। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रिवीजन जो है ना यार, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमको हमारे मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स, फॉर्मूलाज एंड इवन चैप्टर्स को याद करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एक सही डायरेक्शन में रिवीजन करना कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं कि मैं एक ऐसे तरीके से रिवीजन करूं जिससे कि मेरे को कभी कोई चीज़ भूलने की मतलब वो ना हो, कि मैं कभी उस पर्टिकुलर चीज़ को ना भूलूं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कभी कोई चीज़ ना भूलें, बट ये हो सकता है कि हम उस भूलने की चीज़ को स्लो डाउन कर दें। दैट इज़ कॉल्ड द बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं आपको फिजिक्स की बता रहा हूँ वैसे ही आपको केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में भी इम्प्लीमेंट करना है। सपोज दैट कि आज MR सर ने लिया यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का लेक्चर 1। तो अब लेक्चर 1 हमने क्या किया, हमने लेक्चर को अच्छे से देखा, उसके हमने नोट्स बनाए, ठीक है। इसके बाद हमने शाम को जो है आधा एक घंटा उस पर्टिकुलर चैप्टर के लेक्चर के नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया, पेज बाय पेज, वो भी डीपली। अब क्या करेंगे सर कि अगले दिन सेकंड लेक्चर लेंगे। सेकंड लेक्चर से पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर के जो सर ने नोट्स बनाए थे उसको मैंने ढंग से रिवाइज कर लिया। हर एक पेज को, हर एक क्वेश्चन को जो भी सर ने क्लास में कराए थे, सब कुछ मैंने कॉपी में नोट डाउन कर रखा था और उसको मैंने पेज बाय पेज हर एक क्वेश्चन को, हर एक कंसेप्ट को, हर एक फार्मूला को मैंने रिवाइज कर लिया। अब सर क्या कर रहे हैं, सर सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। सर ने यूनिट एंड डायमेंशन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर दिया और मैंने सारे नोट्स बना लिए। अब अगले दिन क्या करना है, सर थर्ड लेक्चर लेंगे। तो थर्ड लेक्चर से पहले मेरा काम क्या है कि मेरे को फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के दोबारा से रिवीजन करनी है। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर के नोट्स को फिर से पढ़ना है, वो भी स्टार्टिंग से पढ़ना है। अब हमको फर्स्ट लेक्चर रिवाइज करने में उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने उसको एक बार रिवाइज कर रखा है, हम सेकंड बार रिवाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको इस बार कम टाइम लगेगा फर्स्ट लेक्चर के नोट्स को रिवाइज करने के लिए और इस बार हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा सेकंड लेक्चर्स के नोट्स को रिवाइज करने के लिए। तो जब सर फोर्थ लेक्चर पे आ जाए तो हमको स्टार्टिंग के 3 लेक्चर को रिवाइज करना है। अब हमको क्या लगेगा कि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमको कम टाइम लगेगा और थर्ड लेक्चर में हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि थर्ड लेक्चर हमारे लिए थोड़ा सा नया है। तो ऐसे ऐसे करके हमको जब तक चैप्टर ख़त्म होगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमको बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे कि सपोज दैट कि सर ने यूनिट एंड डायमेंशन के 7 लेक्चर्स लिए, तो आपका जो लेक्चर 1 है ना, वो 7 बार रिवाइज हो जाएगा। सो ऐसे ही आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में इम्प्लीमेंट करना है सेम स्ट्रेटजी। और आप देखोगे कि इन द एंड जब भी कोई चैप्टर फिनिश होता है तो हर एक चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे और इन द एंड जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। और ये शॉर्ट नोट्स कब आपकी हेल्प करेंगे, जब भी आपका टेस्ट आ रहा हो। जब भी आपका टेस्ट आ रहा हो तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। और जो भी आपका पर्टिकुलर चैप्टर है वो तो स्ट्रांग हो ही चुका है ऑलरेडी, क्योंकि आपने हर एक चैप्टर के, हर एक लेक्चर के नोट्स को डीपली अंडरस्टैंड करके उसको रिवीजन किया था। जैसे कि सर जब भी सेकंड लेक्चर लेते थे आपने फर्स्ट एंड सेकंड के रिवाइज किए थे नोट्स, वैसे ही आपने पूरा चैप्टर किया था, ठीक है। तो आपका पूरा चैप्टर तो स्ट्रांग हो ही जाएगा ऐसे करके। और जब भी कोई टेस्ट आ रहा है तो आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स का यूज़ करोगे। शॉर्ट नोट्स का यूज़ करके आप जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कंसेप्ट ये सब है, उन सब चीज़ों को अच्छे से ग्रैब करोगे और बस उनको मेमोराइज करोगे। हर एक चैप्टर में अगर आप ये सेम चीज़ इम्प्लाई करते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका रिवीजन जो है बेस्ट तरीके से होगा और आप कभी भी कोई चीज़ को जल्दी से नहीं भूलोगे। एटलीस्ट आपकी रिटेंशन पावर 2 to 3 मंथ्स इंक्रीज हो जाएगी। आप तब तक नहीं भूलोगे चीज़ों को। सोच रहे हो कितनी ज़्यादा ह्यूज रिटेंशन पावर आपकी बन जाएगी अगर आप ऐसे करके रिवाइज करोगे। मैंने ये सेम चीज़ खुद इम्प्लाई करी है अपने ऊपर और मैंने खुद देखा ये चेंजेस अपने बॉडी के अंदर कि मैं जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत दिनों बाद, बहुत
देर तक याद रख पा रहा हूँ ये सेम टेक्निक यूज़ करके। तो आप भी इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। ये मेरे को अलख पांडे सर ने एक बार बस यूट्यूब पे बता दिया था, तो मेरे माइंड में ये टेक्निक बैठ गई थी, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं भी इम्प्लाई एक बार करके देखता हूँ। तो मैंने जब इम्प्लाई किया तो मतलब यार मिरेकल हो गया मेरे साथ। मतलब ऐसा कभी नहीं होता था मेरे साथ कि मैंने कोई भी चीज़ पढ़ा और मेरे को जो है 1 महीने से ज़्यादा दिनों तक याद रहती थी वो चीज़। ऐसा नहीं होता था मेरे साथ। ऐसा होता था कि मैं 2-3 हफ्ते में मतलब वो चीज़ें मेरे दिमाग में ब्लर हो जाती थी, मेरे को याद नहीं आती थी। बट जब मैंने ये सेम टेक्निक को यूज़ किया अपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले, मैं अपने पुराने नोट्स को बार बार रिवाइज़ करके आता था लेक्चर अटेंड करने। तो इससे क्या होती थी, मेरी रिटेंशन पावर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती थी। इवन मेरे कोई दोस्त भी क्वेश्चन पूछते थे ना, तो मैंने बस उनको यही बोल रखा होता है कि यार ये पर्टिकुलर चैप्टर मैंने 2 महीने से रिवाइज़ नहीं किया, और फिर भी वो क्वेश्चन पूछते थे तो मैं उनको कहीं ना कहीं से वो मतलब मेरे दिमाग में याद आ जाता था कि हाँ सर ने ऐसा कुछ बताया था, तो मैं उनको वो जवाब दे देता था। तो वो भी शॉक हो जाते थे, यार तेरे साथ ऐसा कैसा हो रहा है कि मतलब तूने 2 महीने पहले ही चैप्टर पढ़ा था, आज तेरे को अभी तक ये सब कैसे याद है। तो मेरे को खुद नहीं पता चलता था मैंने यार कैसे याद कर लिया ये। बट फिर मेरे को ये पता चला कि अच्छा शायद जो मैं ये टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ उसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, और उसकी वजह से मेरे को ये सारी चीज़ें याद हो रही हैं। तो ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है। और सेकंड चीज़, लोग यही पूछते हैं कि हम टाइम कहाँ से निकालें रिवीजन करने का। देखो यार, आपका सिंपल सा गोल होना चाहिए। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो उस टाइम आपने क्या सोचा था अपने माइंड में कि मेरे को नीट क्लियर करना है, ठीक है। कैसे करना है? चाहे जैसे करना है, ठीक है। तो आप चाहे जैसे करके यार आप टाइम निकालो ना। आपका मोटिव यही होना चाहिए कि मेरे को अपना जो है, जो भी टाइम मेरा जहाँ भी वेस्ट हो रहा है, जैसे भी वेस्ट हो रहा है, मेरे को वहाँ से अपना टाइम निकालना है, और जो भी मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेरे को उनको अपना टाइम देना है। अगर आप अपनी जो प्रीशियस टाइम है वो अभी वेस्ट कर दोगे ना, तो इन दी एंड में आप यही वीडियो देखोगे कि आप 4 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में कैसे नीट क्लियर करें, एंड दैट इज़ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। मैं बता रहा हूँ, आप अभी से अगर कंसिस्टेंटली पढ़ोगे अपनी जो भी नीट की जर्नी है, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली अभी फॉलो करते हो, अच्छे से रिवीजन करते हो, अच्छे से टेस्ट देते हो, तो इन दी एंड आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा और आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे। अगर आप भी कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी के लिए मैंने एक दूसरी वीडियो बना रखी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। और तीसरी चीज़ ये है कि लोग बार बार ये पूछते हैं कि एक सही टाइम टेबल क्या होना चाहिए। सही टाइम टेबल यार, आप किसी की वीडियो देख के थोड़ा ना जज कर सकते हो कि सही टाइम टेबल मेरे लिए क्या सूटेबल है। आपकी लाइफ है, हमको क्या पता कि आप अपना लाइफस्टाइल कैसे रखते हो, कि आप कब उठते हो, कब सोते हो, कब जाते हो। जो भी हम बताएं आपको वही एग्जैक्टली थोड़ा ना फॉलो करना होता है। आपको खुद अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए कि मेरे को कब उठना है, कब सोना है, कब कितने घंटे मेरे को पढ़ना है। यार यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर। अगर आप ऐसे अभी से बिहेव करोगे तो इन दी एंड आपका क्या होगा यार, आप खुद सोचो। जो टॉपर होता होगा नीट का, वो क्या ऐसे डिसाइड करता होगा दूसरों की वीडियोस देख के कि मेरे को अब इन्हीं को अच्छे से फॉलो करना है, जो भी ये टाइम टेबल बताएंगे वही मेरे को एक्चुअल में फॉलो करना है। ऐसा नहीं होता। आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ और उसको ही इम्प्लीमेंट करो, और उसी पे एकदम 100% स्ट्रिक्टली रहो और कंसिस्टेंटली उसी को फॉलो करो। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आपको कोई इधर उधर की वीडियोज़ नहीं देखनी। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी नई नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कमेंट में बताना आपको और किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। मैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टैकल करने की आपको नई चीज़ें बताऊंगा। होप यू गाइज लव दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।